नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। परीक्षा के पूर्व परीक्षा पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने विद्यार्थियों से किया संवाद। एसएएफ में 3 करोड़ का घोटाला, 200 गुना भत्ता निकाला। जबलपुर में जवानों ने ट्रेवल अलाउंस में की गड़बड़ी। और बदुआ डैम में मिला लापता किसान का शव, कंबल में लपेटकर तार से बांधकर फेंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। परीक्षा की पूर्व परीक्षा पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न होकर स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली, सेवा भाव से ओतप्रोत आचरण, सुरक्षा के प्रति सजगता और संस्कारों से युक्त व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा को भय नहीं बल्कि आत्ममूल्यांकन और आत्मोत्कर्ष का अवसर मानने की प्रेरणा दी। चलो बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है स्कूल में? कौन सी क्लास में हो, कैसा चल रहा है? मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरा नाम महिमा हैरवा। क्लास टीचर कौन है आपकी? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है मैडम? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस में क्या? साइंस। अच्छा, 10th में हो। अच्छा, साइंस पढ़ाती। अच्छी चल रही है? यस सर। तुम यस सर। इसी की क्लास में हो? यस सर। एक ही अगल बगल बैठ रहे? और कौन है 9th में? कौन है? मेरा नाम चंचल पटेल है। कहाँ रहती है चंचल? चेरीताल। चेरीताल। कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक चल रही है। कौन है क्लास टीचर? कंचन उपाध्याय। प्री बोर्ड में आपको कितने नंबर मिले? कौन सा सब्जेक्ट? सभी विषय पूरे में से बताओ, पूर्णांक कितने थे सब विषय के, उनमें कितने मिले? 8th में। सर, विधायक जी ने हम लोग को हमारी परीक्षा के बारे में समझाया है, जो कि हमें प्रेरणा प्रदान करता है और हमारी बोर्ड परीक्षा भी नजदीक आने वाली है इसके लिए। अभी आप घबराए हुए जब क्या? यस सर, अभी घबराहट तो थी पर सर ने समझाया तो थोड़ा ठीक लगा। आज जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के 10th और 12th के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा, इस विषय को लेकर हमने संवाद चेरीताल पे किया है और अलग अलग स्कूलों पर हम 11 स्कूल ऐसे चिन्हित किए हैं जिनमें बच्चों को स्मार्ट बोर्ड हम देने का काम कर रहे हैं। कई बार बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्स का भाव आता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं अच्छी हैं, हमारे पास सुविधाएं किसी कारण से कम हैं। उस सारी सुविधाओं को ठीक करते हुए इंटरेक्टिव पैनल हम लगा रहे हैं ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी अच्छे तरीके से वर्तमान युग के साथ अपनी शिक्षा अध्ययन कर पाए। हम उत्तर मध्य विधानसभा में 5S के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। उसमें शिक्षा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब बच्चों की परीक्षा आ गई है तो परीक्षा पे संवाद का हमने कार्यक्रम किया है, साथ में इंटरेक्टिव पैनल का भी ओपनिंग की है। संवाद के माध्यम से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास कैसे बढ़े, वो परीक्षा को कैसे फेस कर पाएं और बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर पाएं और आत्मविश्वास से कैसे भर पाएं, इन सारे विषयों को लेकर संवाद किया है। बच्चों में भी उत्साह है और साथ ही इंटरेक्टिव पैनल का जो उन्होंने यहाँ पर देखा है उसमें बच्चों को लग रहा है कि मेरे स्कूल में भी सर्व सुविधा युक्त ये चीजें हो सकती हैं। सुंदर बिल्डिंग भी बन गई है, इंटरेक्टिव पैनल लगा रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज संवाद आयोजित। जबलपुर में स्पेशल आर्म्ड फोर्स की 6ठी बटालियन से जुड़ा ट्रेवलिंग अलाउंस घोटाला अब और बड़ा हो गया है। पिछले करीब 2 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है ये घोटाला बढ़कर लगभग 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मामले में रांची थाना पुलिस ने मंगलवार को यहां पदस्थ एएसआई, मृत आरक्षक समेत कुल 15 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया है। घोटाले का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड बताए जा रहे LDC बाबू सत्यम शर्मा लंबे समय से फरार है। थाना रांझी में 6वीं बटालियन के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट विजय कुमार जी के द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि वर्ष 2022 से 2025 तक जो यात्रा भत्ता जो देयक होता है, टीए बिल, और जो चिकित्सा देयक होता है, उसमें वहाँ काम करने वाले जो एएसआई सत्यम शर्मा और उनके जो
सहयोगी थे आरक्षक अभिषेक झारिया, इनके द्वारा फर्जी बिल बनाया गया और फर्जी बिलों का भुगतान दिया गया। कई 10 लाख से ज़्यादा की राशि कई खातों में उनके द्वारा ट्रांसफर की गई। जो ओरिजिनल जिन व्यक्तियों के नाम से बिल तैयार किया गया उनके खाते में न डालकर किसी अन्य व्यक्तियों के नाम में इनके द्वारा डाला गया। इस तरह करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए का गबन इनके द्वारा किया गया। इनकी सूचना पर एएसआई एम सत्यम शर्मा और अभिषेक झारिया, जो कि कुछ दिनों पूर्व सुसाइड कर लिया था, और अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का और गबन का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें जिन लोगों खाता धारकों के खाते में पैसे गए हैं उसमें विवेचना किया जाएगा और उनके नामों की वृद्धि इसमें की जाएगी और पूरा इसमें विवेचना की जाकर सबकी गिरफ्तारी किया जाकर इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए क्राइम ब्रांच और थाना बरगी की संयुक्त टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नंदन बस से गांजा तस्करी कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 6 किलो 686 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी कीमत लगभग 3,34,000 रुपए बताई जा रही है, जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2026 को क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि नंदन बस में सवार 3-4 युवक चाकू लेकर सिवनी से जबलपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना में आरोपियों का हुलिया भी बताया गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच और बरगी थाना पुलिस की संयुक्त टीम में बरगी बाईपास स्थित नंदकेश्वर ढाबा NH 34 पर घेराबंदी की। विभाग के अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त थे, अवैध व्यापार में लिप्त थे, नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल शाम को क्राइम की टीम और थाना बरगी की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक शिवनी तरफ से एक बस आ रही है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अवैध व्यापार में लिप्त हैं और नशे का कारोबार करते हैं और इनके पास कुछ अवैध सामग्री रखी हुई है। इस तारतम्य में इन लोगों को जब ये बस बरगी आई तो बस को रुकवाया गया और इन लोगों को बस से उतार कर इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से, इनके कब्जे से 6 किलो 686 ग्राम गांजा मिला, जिसमें वैधानिक कार्रवाई कर NDPS के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत रूप से कार्रवाई की गई है। ये लोग, इनके नाम शिवम केसरवानी, गोलू उर्फ अंशु झारिया, रूपेश कुमार, वेदांत अवस्थी है। ये जबलपुर के रहने वाले हैं। ये लोग गांजा कहां से लेके आ रहे थे और जबलपुर में गांजा किनको देने जा रहे थे, इस संबंध में भी जांच की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की गई है। गांजे की कीमत 1,40,000 रुपए है। कुंडम थाना क्षेत्र में 30 जनवरी से लापता किसान का शव बुधवार सुबह बदुआ डैम से बरामद किया गया। शव कंबल में लिपटा और GI तार से बंधा हुआ था, जिससे पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान ग्राम खोरा निवासी कपिल टेम्भारे के रूप में हुई है। वो 30 जनवरी के दोपहर खेत में फसल पर दवा डालने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। ये कल की बात है। कल हमारे थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बदुआ के पास में जो डैम है वहां पे किसी अज्ञात शव को लोगों ने देखा है और इसमें पुलिस मौके पर तस्दीक करने पहुंची और उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन उस समय हो नहीं पाया। SDRF की टीम को बुलाया, लेकिन अंधेरा होने से उस समय पे रेस्क्यू नहीं हुआ गया। जो आज सुबह फिर से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और इसमें जो है वो शव को SDRF की टीम द्वारा निकाला गया और इस शव की पहचान जो है वो कपिल सिंह टेमरे के रूप में हुई है, जो ग्राम घुघरा का रहने वाला था और ये 30 तारीख की रात से अपने घर से लापता था, जिसके संबंध में पुलिस वालों को परिजन ने सूचना दी थी, जिसमें थाना कुंडम में इसका गुम इंसान भी था। तो उसमें अभी PM वगैरह की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध करके इसकी जांच शुरू कर दी। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरीके से उसको वहां पे डाला गया था उससे उसकी जो मृत्यु है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही है और इसी बात की जांच पुलिस करती है। गढ़ा थाना अंतर्गत छुई खदान इलाके में गत देर रात हत्या के एक पुराने मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए कुख्यात बदमाश शिबू खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरेआम फायरिंग शुरू कर दी। पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब पुलिस के हाथ लग चुका है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिबू खान ने इलाके में रंगदारी मांगते हुए हफ्ता देने का दबाव बनाया था। जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो उसने कट्टे से फायरिंग कर दी। भैया, मैं छुगादान से आया हुआ हूँ, घर के बाहर खड़ा हुआ था, अचानक शिबू खान आता है और मेरे को बोलता है कि 20,000 रुपये चाहिए। मैंने बोला किस बात के? तो बोलता है तुम को खूब पैसे कमा रहे हो, अगर मोहल्ले में रहना है तो मुझे 20,000 रुपये चाहिए, दे रहा है कि नहीं? तो मैंने मना करा तो उसने पिस्टल निकाला। जैसे ही पिस्टल निकाला और गोली चलाया तो मैं दौड़ लगा के जान बचाकर भागा। आगे प्रांशु खड़ा था, इसको मारा उसने, लपाड़े मारा, बोलता कि मुझे पैसे चाहिए है, अगर तुम लोग को यहाँ पे मोहल्ले में रहना है तो, नहीं तो जान से मार दूंगा। इस टाइप की
शिब्बू खान कौन है, कहाँ रहता है? शिब्बू खान ये चुगेदान में रहता है, सन्नू का लड़का है। इसके पहले भी आतन अपराधी है, पूर्व में भी इसके ऊपर मर्डर, लूट और बहुत सारे केस दर्ज हैं। आपसे क्या विवाद है? मेरा कोई विवाद नहीं था, मैं मोहल्ले में खड़ा हुआ था, अचानक आया, अचानक गाली गलौज करते हुए पैसे की मांग करने लगा। अभी आप आए हैं, कहाँ पे आए हैं, क्या बोला जा रहा है? अभी मैं गढ़ा थाने आया हुआ हूँ FIR दर्ज कराने। मुझे अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी, आप FIR करवाएं। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 8:45 बजे की घटना है। आपका नाम बताइए। लालू पटेल, कहाँ से आए? चुईगदान। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर में निर्मित सुंदर और मनोहारी श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय के निमित्त आयोजित विविध अनुष्ठानों की श्रृंखला में आज भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संवत्सरण मंडप जैन सिद्धांतों की गूंज से भक्तिमय वातावरण में परिवर्तित हो गया। जन शासन सेवक दीपक राज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक धर्म सभा में समेत शिखर जी में विराजमान आचार्यों, दिगंबर मुनिराजों, श्वेतांबर साधुगण, आर्यिका माताजी, बाल ब्रह्मचारी बसंत महाराज और बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जैन सहित बड़ी संख्या में जन शासन सेवकों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। सभा को संबोधित करते हुए साधु संतों ने अपने व्याख्यानों में सकल जैन समाज को आत्म संयम, अहिंसा और मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और भगवान बनने की कला पर प्रकाश डाला। उनके प्रवचनों से श्रद्धालुओं में आध्यात्मिक चेतना और धर्म के प्रति समर्पण का भाव और अधिक प्रबल हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन शैलेश जैन ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष प्रहलाद किशोर जैन द्वारा किया गया। धर्म सभा के समापन पर सकल जैन समाज ने एकता के सूत्र में बंधकर मिलजुल कर जन शासन की प्रभावना और सेवा के संकल्प को दोहराया। जय जिनेंद बंधुओं, जय तारण तरण देव की। सुंदर आयोजन आज की धर्म सभा इस हमारे सभागृह में श्री वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन आज से शुभारंभ हुआ। लेकिन धर्म सभा के नाम से आज इस सुंदर से और मनोहारी कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में तमाम दिगंबर जैन संत, श्वेतांबर संत और मुमुक्षु भाइयों के साथ में हमारे सुमित प्रकाश जी साहब, कुशल संचालन शैलेश जी का, मार्गदर्शन बसंत जी का और जितनी तारीफ की जाए सभी ने दिगंबर जैन शासन की महिमा गाई, भक्त से भगवान बनने की कला सिखाई और सबने संकल्प लिया कि आइए हम सब मिलकर जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे। सभी ने एक ही उपदेश दिया कि यह मनुष्य जन भाव के अभाव करने के लिए मिला है। हम सब माँ जिनवाणी के साथ सच्चे देव सद्गुरु की उपासना करें और दिगंबर मुनिराज बन के मुक्ति श्री का वरण करें। इसी पवित्र भावना के साथ में यह धर्म सभा का आयोजन किया गया। मैं समेत शिखर तारण भवन ट्रस्ट कमेटी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने महामहोत्सव में ये सुंदर सा आयोजन करके सबको जिनवाणी का रसास्वादन किया। 3.9 करोड़ ऐसे तमाम दिगंबर मुनिराजों के चरणों में सत नमन करते हुए माँ जिनवाणी को प्रणाम करता हूं और आप सबसे एक विनम्र निवेदन करता हूं दोस्तों, धर्म सभा की सार्थकता है स्वाध्याय से। हम सब मिलके आचार्य कुंद देव से आचार्य तारण स्वामी तक लिखे हमारे जितने भी ग्रंथ राज हैं उनका स्वाध्याय करें और भक्त से भगवान बनने की कला सीखें। पुनः सुंदर सी धर्म सभा के लिए ट्रस्ट कमेटी समेत शिखर का हृदय से आभार और संचालक गण सहित समस्त निर्देशकों का खूब खूब वंदन। नमस्कार, जय जिनेंद्र देव की। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।